हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में त्रिकोणमिति के जो पिछले वीडियो में मैंने आपको सारणी बनाना सिखाई थी, वैसे त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है ना, और इनके जो उल्टे मान है सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, इनके किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या क्या मान होते हैं, क्या क्या सूत्र होते हैं भुजाओं के आधार पे, तो वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिए आप सभी। देखिए इधर ये आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें आप लोगों को कुछ त्रिकोणमिति मान याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे साइन थीटा का मान क्या होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग याद रखेंगे इसमें कोस थीटा का मान कितना होता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे टेन थीटा का मान कितना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना और समझना, साइन थीटा का मान कितना होता है, कोस थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा का मान कितना होता है। चौथे नंबर पे आता है आपका साइन थीटा का उल्टा, उसका रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। उसकी वैल्यू निकालना है। फिर अगले नंबर पे आता है कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। फिर छठे नंबर पे आएगा आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है। आपको ये 6 त्रिकोणमिति मान है, इनके मान अपने को ज्ञात करने हैं। साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का और कोट थीटा का मान भुजाओं के आधार पे, समकोण त्रिभुज के आधार पे क्या क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे आज। क्लियर? तो ध्यान से देखिए और समझिए। आपको करना कुछ नहीं है, मेन आपको क्या करना है, एक कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है वो देख लीजिए आप लोग। वो कंसेप्ट है आपका लाल बटे कक्का। क्या कंसेप्ट है? लाल बटे कक्का। ये आपको अक्षर एक याद रखना है, लाल बटे कक्का। ये जो पहला है, ठीक है, ये जो पहले नंबर पे आ रहा है, ये वाला होता है आपके साइन का। किसका होता है? साइन थीटा का। ये जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आ रहा है, एक और लिख लेते हैं, कक्का, है ना। ये जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो होता है आपका कोस थीटा का। किसका होता है? कोस थीटा का। फिर ये जो तीसरे नंबर पे आ रहा है ये होता है आपका टेन थीटा का, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। फिर कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। क्लियर है? अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एल का मतलब होता है लंब। एल का मतलब होता है यहाँ पे लंब। के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होगा आधार। शॉर्टकट नाम है आपके याद रखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा का मान कितना होगा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक, सेक और कोट। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम लोग? साइन थीटा की। साइन थीटा क्या है? एल बटे के। क्या लिखेंगे? एल बटे के। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। एल मतलब क्या होता है? लंब, के मतलब कर्ण। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। क्लियर? क्या फार्मूला है? लंब बटे कर्ण। दूसरा कोस थीटा। कोस थीटा का क्या है? ए बटे के। कोस थीटा क्या है? ए बटे के। ए का मतलब क्या हो गया? आधार और के का मतलब कर्ण। तो क्या बनेगा इसका? आधार बटे कर्ण। कोई दिक्कत? तीसरा टेन का। टेन थीटा का फार्मूला क्या है? एल बटे ए। क्या फार्मूला है? एल बटे ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एल का मतलब क्या है? लंब। ए का मतलब आधार। तो एल की जगह आएगा लंब और ए की जगह आएगा आधार। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, आपको ये देखना है कि यहाँ कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ये कोसेक उल्टा होता है तो अपने को नीचे से पढ़ना है।
कोसेक साइन का उल्टा, तो साइन को ऊपर से पढ़ना, कोसेक को नीचे से, तो कोसेक को पढ़ेंगे तो k बटे एल, क्या पढ़ेंगे k बटे एल, नीचे से पढ़ना है k बटे एल, कहाँ से पढ़ना है नीचे से, k बटे एल, तो k बटे एल, k का मतलब क्या होता है कर्ण और l का मतलब होता है लंब, सभी को याद रखना है, k मतलब कर्ण, l मतलब लंब, a मतलब आधार। दूसरी बात करते हैं हम लोग सेक थीटा की। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस का, कोस का उल्टा सेक, तो सेक को नीचे से k बटे a, क्या पढ़ेंगे k बटे a, k मतलब कर्ण, k मतलब क्या होता है कर्ण और a का मतलब होता है आधार, ठीक है। चलो बात करते हैं कोट की। कोट किसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन का एल बटे ए होता है, तो कोट का उसका उल्टा ए बटे एल नीचे से। साइन कोस टेन को ऊपर से पढ़ना है, कोसेक सेक और कोट को नीचे से, तो कोट को नीचे से पढ़ेंगे ए बटे एल, क्या पढ़ेंगे ए बटे एल। ए का मतलब क्या होगा आधार और एल का मतलब होगा लंब, तो ए का तो हो जाएगा आपका आधार, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा आपका आधार और एल का हो जाएगा आपका लंब। क्लियर, नोट कर ले सारे सूत्रों को आप। चलिए नोट कर लिया, नोट कर ले सभी। क्या शब्द याद रखना है लाल बटे कक्का, कौन सा शब्द लाल बटे कक्का। पहला साइन का एल बटे के, दूसरा कोस का ए बटे के, तीसरा टेन का एल बटे ए। साइन का उल्टा कोसेक तो नीचे से पढ़ना है के बटे एल, कोस का उल्टा सेक तो नीचे से पढ़ना के बटे ए, टेन का उल्टा कोट तो नीचे से पढ़ना ए बटे एल। क्लियर, ऐसे आपको सारे त्रिकोणमिति जो फलन है उन सभी के मान याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो मिटा देते हैं। चलिए देखिए, मान लो आपने इस टाइप से लिख लिया, जिस मैंने यहाँ लिखा साइन थीटा, क्या लिखा साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो उल्टा मतलब एक के बटे में, उल्टा मतलब एक के बटे में, तो साइन थीटा तो बराबर होगा एक और बटे में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, एक बटे में कोसेक थीटा। क्लियर, मान लो मैंने कोस थीटा लिया, क्या लिया कोस थीटा, तो कोस थीटा का उल्टा कौन सेक थीटा, तो उल्टा मतलब एक बटे, तो क्या आएगा एक बटे सेक थीटा, क्या आएगा एक बटे सेक थीटा। क्लियर, फिर तीसरा लिया मैंने टेन थीटा, क्या लिया टेन थीटा, तो टेन का उल्टा कोट, इसका मतलब एक के बटे में कोट, उल्टा मतलब एक बटे, तो क्या आएगा एक बटे कोट थीटा। कोई दिक्कत, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो एक बटे कोसेक, कोस का उल्टा सेक होता है, एक बटे सेक थीटा, टेन का उल्टा कोट होता है, एक बटे कोट थीटा। अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी फोर्थ नंबर पे हम लोग आते हैं। मान लो जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, वैसे कोसेक का उल्टा साइन, ऊपर से पढ़ेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा भी साइन होगा, कोस का उल्टा अगर सेक होगा तो सेक का उल्टा कोस होगा, टेन का उल्टा अगर कोट होगा तो नीचे से कोट का उल्टा भी टेन होगा। तो एक्सचेंज करते हैं, साइन का कोसेक हो गया, अभी कोसेक की बात करते हैं, किसकी कोसेक थीटा। तो देखो कोसेक थीटा का उल्टा क्या है साइन थीटा, तो एक बटे आएगा, एक बटे साइन थीटा। क्लियर, पांचवें नंबर पे हम लोग बात करते हैं सेक थीटा की। तो जैसे कोस का उल्टा सेक होता है, वैसे सेक का उल्टा कोस, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा बराबर सेक का उल्टा कोस होता है, इसका मतलब कोस को लिखेंगे हम लोग एक बटे कोस थीटा। क्लियर, छठे नंबर पे कौन आएगा टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा कोट, तो उल्टा मतलब एक बटे में
अभी नीचे कोट है तो कोट का उल्टा टेन, तो कोट थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाला बटे में, एक बटे है ना, किसके बटे में, एक बटे में आ जाएगा आपका टेन थीटा। क्लियर, ये सूत्र भी आप लोग नोट कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। पूरी त्रिकोणमिति इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है, नोट कर ले सभी। चलिए, मान लो आपने ये वाले सूत्र लिख लिए हैं या आपको ये सूत्र याद है, तो इनसे 3 और सूत्र बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखना है। देखिए इधर, अगर मैं इस कोसेक थीटा का क्रॉस गुणा किस में करूं, साइन में, यहाँ से सेक थीटा का गुणा किस में करूं, कॉस में, यहाँ कोट का गुणा किस में करूं, टेन में, तो देखो इसका गुणा करने पर बचा 1, इसका भी गुणा करो बचा 1, इसका गुणा करो बचा 1। तो यहाँ से और कुछ नए सूत्र बनेंगे, किसका, साइन थीटा का गुणा कोसेक में। तो क्या बनेगा सूत्र, साइन थीटा का गुणा कोसेक थीटा में करेंगे, तो देखो साइन का गुणा कोसेक में, इसका गुणा इधर करेंगे तो उत्तर कितना आ गया, 1। एक और नया सूत्र, सेक का कोस में, कोस थीटा में किसका गुणा करेंगे, सेक थीटा का, सेक थीटा का गुणा, उत्तर कितना आया, 1। फिर कोट का टेन में, तो टेन थीटा में किसका गुणा, कोट थीटा का, उत्तर कितना आया, 1। तो कुछ और ये फार्मूले आपके बन जाएंगे, ठीक है। मतलब सीधा सा है, किसी त्रिकोणमिति फलन में उसी के उल्टे कोण, मतलब उसका रेसिप्रोकल, किसी त्रिकोणमिति फलन में उसी के उल्टे कोण का गुणा करो तो उत्तर हमेशा 1 आता है। जैसे साइन का उल्टा कोसेक, दोनों का गुणा करेंगे तो 1, कोस का उल्टा सेक होता है, दोनों का गुणा करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। टेन का उल्टा कोट होता है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1। ये भी नोट कर ले आप। चलो ठीक है, नोट कर लिया। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति जो फलन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके उल्टे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा के मान जो है हम सूत्र के द्वारा याद रख सकते हैं। और लाल बटे कक्का के फार्मूले से किसी त्रिभुज की भुजा के आधार पर भी इनको हम याद रख सकते हैं। तो ये सारे अगर अपने को तैयार है तो हम लोगों को त्रिकोणमिति समझने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए, मान लो आपने ये सारे सूत्र कंप्लीट कर लिए। इसके बाद मान लो आपसे पूछा जाए पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सर्वसमीकाएं सिद्ध कैसे की जाती है, तो वो भी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो सर्वसमीका की हम लोग जो है बात कर लेते हैं। सर्वसमीका, क्लियर। सर्वसमीकाएं जो है वो त्रिकोणमिति में 3 होती है। कितनी होती है, 3। पहली सर्वसमीका होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आपकी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका कितनी होती है, 3 होती हैं। और इन तीनों में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको समझने का तरीका अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्वसमीका है इसको ज्यामितीय जो विधि है, ये ज्यामितीय जो मेथड है उसके द्वारा कैसे प्रूव किया जाता है, ये भी हम लोग जो है सीखेंगे, ठीक है। कैसे वो देखिए। सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना कि इसको प्रूव कैसे करना है। तो देखिए फर्स्ट को आपको प्रूव करना है। मान लो ये आपको प्रूव करना, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, ए बी सी। ये आपका क्या हो गया, थीटा। इसको बोलेंगे हम लोग लंब,
इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे कर्ण। लंब के लिए एल, कर्ण के लिए के, आधार के लिए ए। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। इस त्रिभुज में क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। और इस पाइथागोरस प्रमेय में अपने को एक शब्द याद रखना है, के ए एल। कौन सा शब्द, के ए एल। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय में अगर के वाले का भाग देंगे तो पहली सिद्ध हो जाएगी, ए वाले का भाग देंगे तो दूसरी सर्वसमीका सिद्ध होगी, और एल का भाग देंगे तो तीसरी सर्वसमीका सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, कैसे देख लो। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, क्या थ्योरम है पाइथागोरस, वो अपने को देखना है। क्या थ्योरम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले कौन है, के। आपको पहले प्रूव करना है, तो के का मतलब क्या होता है, कर्ण। तो आपको कर्ण का भाग देना है, लेकिन यह स्क्वायर है तो आपको कर्ण की जगह कर्ण के स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पर। ठीक है, कर्ण के स्क्वायर से दोनों ओर भाग देंगे। तो देखिए कर्ण के स्क्वायर का इधर भी देंगे, कर्ण का स्क्वायर, नीचे भी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर का भाग देंगे तो कर्ण के स्क्वायर का पहले में भी भाग दे दिया, फिर लंब का स्क्वायर, इसमें भी किसका भाग, कर्ण के स्क्वायर का, प्लस फिर कौन है, आधार का स्क्वायर, इसमें भी भाग किसका, कर्ण के स्क्वायर का। समझ में आ रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लिखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और पहला सिद्ध करना है तो कर्ण के ए एल। ये शब्द याद रखना है आप लोग को, कल शब्द। कौन सा शब्द, कल, के ए एल। के मतलब कर्ण, कर्ण का भाग देना, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय में स्क्वायर आता है तो कर्ण के स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पर, पहले में कर्ण के स्क्वायर का भाग दिया, दूसरे में कर्ण के स्क्वायर का भाग दिया, तीसरे में कर्ण के स्क्वायर का भाग दिया। कर्ण के स्क्वायर का भाग देने के बाद कर्ण के स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर तो कट जाएगा एक बार, तो यहाँ तो आ गया एक। और लंब बटे कर्ण, मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का। क्या बताया था, लाल बटे कक्का। पहला किसका होता है, साइन थीटा का, दूसरा किसका होता है, कॉस थीटा का, तीसरा किसका होता है, टेन थीटा का। क्लियर, ये मैंने बता दिया अभी आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, एक तो ऐसा कैसे रहेगा, और लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका है, साइन का, और स्क्वायर है तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका है, कोस का, स्क्वायर है तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इस प्रकार से आपकी जो है पहली वाली सर्वसमीका प्रूव हो गई। ठीक है, आप चाहे तो इसको सीधा लिख दे। क्या लिखेंगे, इसको सीधा लिख दे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक लिखो, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ऐसे बाकी भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर ले।